ग्रुप भोपाल द्वारा प्रस्तुत नाटक बेगर्स लैंड। थर्ड बेल। ये कैसा अजब तमाशा है। हर प्राणी की अपनी बोली और अपनी अपनी भाषा है। अपनी अपनी जीवन शैली कुछ सच्ची है कुछ खोटी है। ये कैसा खेल रचा तूने पर सबको भाती रोटी है। सबकी आंखों में है सपने कुछ के तो पूरे होते हैं बाकी तो बेचारे अक्सर रोते ही रोते सोते हैं। विनती करते तुमसे दाता कुछ ऐसा करके जाना रे। नींद तो दे देना इनको पर सपने नहीं दिखाना रे। पर सपने नहीं दिखाना रे। पर सपने नहीं दिखाना रे। बड़े अफसोस की बात है, कल की कैबिनेट मीटिंग में सारे डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाते रहे सिवाय हमारे, जबकि नवनिर्माण विभाग से होने के नाते ये अपेक्षा सबसे ज़्यादा हमसे थी कि हम कोई नया काम बताते, कोई नया प्रपोजल लेकर आते। सर ये मीटिंग कल थी क्या? आपके हिसाब से मीटिंग कब होनी थी? सर मंगलवार को। सर और कल क्या था? मंगलवार। सर मुझे लगा जिस तरह सरकारी योजनाएं खड़ामा चलती हैं, कम से कम अगले मंगलवार का तो नोटिस होना चाहिए। हाँ, जिस तरह आपके इंटरमीडिएट का रिजल्ट आते आते पूरे 5 साल लग गए थे खरामा। आप ये व्यक्तिगत बात बीच में बदला करिए। ये सरकारी मीटिंग में व्यक्तिगत बातें लाने की परंपरा आपने शुरू की है। ज्यादा मिर्ची ना खाइए। ओ चल रहते फर्नीचर, अपनी नाक बीच में ना बिठाओ तो ऐसा बैठिए। अच्छा, आपने नसीब दी और माने में यार बैठिए। आपको देखकर कोई कहेगा कि आप लोग नवनिर्माण विभाग में काम करते हो? आपस में संबंधों का निर्माण कर नहीं सकते। चले हैं देश और प्रदेश में नवनिर्माण करने के लिए। क्षमा करिए सर, लेकिन कोई हमारी स्वच्छता और बोलने की आजादी पर सवाल उठाता है ना सर, फिर हमारा खून खौल उठता है सर। राणा सांगा की पायरेट कैप्टन बैठ जाए अपनी जगह पर। बीपी बढ़ जाएगा। आप बोलिए सर प्लीज। बैठिए आप। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, कल की कैबिनेट मीटिंग में हमारे डिपार्टमेंट की कोई उपलब्धि नहीं थी। हम कोई नया काम नहीं बता पाए, हम कोई नया प्रपोजल नहीं लेकर आ पाए। इसलिए बराए मेहरबानी अपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और कोई ऐसा काम, कोई ऐसी नई स्कीम लेकर आइए जो अपने आप में अनूठी हो, ताकि हमारे विभाग का नाम रोशन हो। पर सर ये सब सोचने का काम तो हमारी सलाहकार महोदया का है ना।
और ये तो पूरे महीने अपनी सैलरी के अलावा कुछ सोचती ही नहीं है। आपने वैसे ठीक फरमाया, जंठल महोदय। अरे मैडम जंठल नहीं, अंसल अंसल। कितनी बार बोला है मैंने आपसे? हाँ अरे हाँ हाँ, जो भी हो। तो मैं सोचती हूँ। अरे मैडम, नेटवर्क चला गया क्या? आगे बोलिए भाई। तो सर मैं सोच रही थी कि जैसा श्रीमान जी ने कहा, हम कुछ नया करें, कुछ अद्भुत करें, है ना सर? वाकई बहुत ही अद्भुत सोचा। इतनी देर में केवल यही सोच पाई आप? ठीक है, एक बार कैबिनेट मीटिंग हो जाने दीजिए, सोचते हैं फिर आपके बारे में कुछ। सर मुझे एक बेहतरीन आइडिया आया, आप कहें तो बताऊं सर? हाँ बताओ। हाँ सर, मैं क्या सोचता हूँ कि शहर में जितने मुख्य मार्ग हैं ना सर, उनके बीचों बीच में बगीचे बनवा दिए जाएं, जिससे क्या है कि सब सड़कें कम चौड़ी हो जाएंगी सर, और लोग स्पीड से नहीं चल पाएंगे सर, एक्सीडेंट नहीं होगा बिल्कुल भी सर। अरे लचर आइडिया है आपका ये, बिल्कुल लचर। बैठिए आप बैठिए। सर मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है सर, मैं बताता हूँ आपको। सर जनता बहुत परेशान है सर, बहुत दुखी है बेचारी, हमें उनको खुश रखना होगा। इसीलिए हम हर चौराहे पे एक एक कमरा बनवा देते हैं और उसमें दो दो बंदर रख देते हैं सर। बंदरों की उछल कूद देखकर जनता खुश होगी और थोड़ा हंस भी लेगी सर। हाँ मैंने कैसे कहा? अच्छा भाई, पहले बंदर तो गए आप, दूसरा अपने साथ किसे रखना पसंद करेंगे? आप मेरे से मजाक बिल्कुल नहीं करेंगे, वैसे भी आप मेरे बड़े भाई जैसे ही हैं। एक बेहतरीन आइडिया अभी अभी मेरे दिमाग के जंगल में आया। बकिए, मेरा मतलब है बोलिए। आप चुप रहिए, यहाँ वैसे ही इतने बढ़िया बढ़िया आइडिया आ रहे हैं, आप ही क्यों रह जाए? अरे बताइए। मेरा आइडिया सुनिए आपको। सर क्या है ना कि जो शौचालय बनवाए ना सरकार ने, वो सिर्फ आदमियों के लिए बनवाए, जानवरों के लिए सुविधा नहीं है, बेचारे हटिया करते पड़ते हैं ना। तो आप क्या चाहते सब आपके आ जाए? अरे चुप रहिए सर, दरअसल मैं ये चाहता हूँ कि आप जानवरों के लिए शौचालय बनवाएं, और जैसे शौचालय के बाहर लिखा रहता है ना, स्त्री यहाँ पुरुष वहाँ, वैसे ही उन शौचालयों का लिखा हो, गाय यहाँ भैंस वहाँ और कुत्ते फर्स्ट फ्लोर पर। उठो और जाओ फर्स्ट फ्लोर पे। चुप रहिए आप लोग, पूरा टाइम दांत निकालते रहते हैं। वहाँ फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बजट की फाइल रखी है, उसे लेकर आना। सर सर सर, मैं सोच रही थी। ताली बजाओ, मैडम सोचती भी है। मैं सोच रही थी कि जैसे हमारे न्यूज़पेपर हर रोज लिखते हैं, 2 प्रेमी युगल वहाँ पकड़े गए, 4 प्रेमी जोड़े वहाँ पकड़े गए। सर सर, क्यों ना हम लवर्स को डेडिकेटेड कुछ पार्क शहर में बनवा दें? ये सही है सर, इससे माहौल में गर्मी बनी रहेगी और दिमागों में ठंडक। तो अगर आपके दिमाग में कोई ठीक ठाक आइडिया हो ना तो बताइए, वरना चुप रहिए। साहब कुछ खाने को देना साहब, बहुत छक मार रहा था जब ये अंदर चला आ रहा था। अरे साहब, हमारे साड़ू का फोन आया था ब्रिटेन से, हम उनसे आंख बंद करके बातें कर रहे थे और ये ससुरा आंख नीचे अंदर घुसाया। अच्छा, ये तुम्हारा साड़ू ब्रिटेन को पहुंच गया है? वो तो यहाँ किसी गांव का सरपंच है ना? सर, एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल गया है ब्रिटेन, उसके सदस्य है हमारा साड़ू भाई। साहब कुछ खाने को देना साहब, बहुत भूख लग रही है। चुप चुप, बिल्कुल बिल्कुल चुप, बैठ नीचे बैठ। अरे यहाँ पे इतना इंटरेस्टिंग बात चल रही है और तू खाने को दे दे, रोटी दे दे, बैठ। हाँ तो भैया लच्छू, हाँ? किस बात का प्रतिनिधि मंडल था, जरा हम भी तो सुने। अरे साहब, गांव का विकास कैसा हो इसके अध्ययन के लिए गए हैं। अच्छा। और वो हमारे वरिष्ठ मंत्री है ना, सुख साधक चतुर्वेदी जी, अच्छा। उनकी बिटिया का ब्याह भी वहीं हुआ है। अच्छा साला, अब समझ में आया तो ये क्या गड़े थे। हाँ तो भाई लच्छू, क्या बोल रहे थे तुम्हारे साड़ू भाई फोन पर? अरे साहब, ज्यादा कहाँ बोल पाए, अभी अंदर है ना। अंदर है मतलब? मैडम जेल के अंदर है। जेल के अंदर? और क्यों? सड़क के किनारे खड़े होकर लघु शंका कर रहे थे, पुलिस वालों ने बड़ी शंका करते हुए अंदर कर दिया। अरे चुप हो जाओ यार, हम लोग यहाँ इतने गंभीर विषय पर वार्तालाप कर रहे हैं और तुम लोगों को बगलौरिया के दौरे पड़ रहे हैं। हाँ, तुम में से पूछा किसी ने ये भिखारी यहाँ क्यों आया है? सर मैं पूछ के आती हूँ, रहने दीजिए। सुनिए जी, आप यहाँ क्यों आए हैं? जी वो पूछ रही है तू यहाँ क्यों आया है? कुछ खाने को देना साहब, बहुत भूख लग रही है साहब। अबे चुप कर,
यहाँ इतने गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है और तुझे भूख की पड़ी है? अरे हमारे साहब की तो सोच सोच के ऐसी तैसी हुई पड़ी है। सर देखिए सर, इनके शब्दों के चयन पर ध्यान दीजिए श्रीमान। अरे मैडम, इसमें इनका कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। ये तो तब शिक्षा का यही परिणाम होता है। क्या फरमाया आपने, क्या फरमाया? मेरी शिक्षा पर सवाल उठा रहे हैं आप? अरे बम मुश्किल 10वीं पास हुए हैं आप, आपको ये नौकरी भी अनुकंपा पर मिली है, ज्यादा उड़िए मत। अरे चुप करो यार, कुछ तो शर्म किया करो। आइए अपनी जगह पर। 8 लाख रुपए तनख्वाह लेते हो और ये है तुम्हारे काम करने का तरीका, सोचने का तरीका। अरे जाओ जरा बाहर, कोई 1000 रुपए में भी नौकरी में नहीं रखेगा। अरे सर, इन्हें कुछ मत बोलिए। ये तो रतन है, दुर्लभ रतन, धूप में सुखा कर रखने लायक। और वैसे भी सर, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। ये तो सड़ी गली व्यवस्था का एक अंश मात्र है, जिसकी कमान आप जैसे मूर्धन्य लोगों के हाथ में। हो गया, हो गया, अब तो देना साहब खाने को, अब तो दे, बहुत भूख लग रही है साहब। बाहर निकालो यार से यार। हम ये नहीं सोच पा रहे कि नव निर्माण कैसे करें या कुछ नया काम कैसे करें और अंदर घुस रहे हैं। भगाओ इसे। चल बाहर साहब, मैं बताऊं? अच्छा, तू बताएगा? बता। हाँ बताऊंगा। तो एक काम करो साहब, एक बड़ी सी रोटी बनवाकर उसे चौराहे पर टांग दो साहब। हम लोग उसे नोच नोच कर खा जाएंगे साहब। फिर अगले दिन एक और रोटी टांग देना साहब, हम वो रोटी भी खा जाएंगे। फिर एक रोटी, फिर एक रोटी, हम खाते रहेंगे साहब। हम और हमारे बच्चे दुआ देते रहेंगे साहब। तुम और तुम्हारे बच्चे पलते रहेंगे साहब। ऐसा शट अप। मैंने तुम लोगों को ये बेहुदा बातें सुनने के लिए बुलाया, हाँ? और तुमको क्या लगता है ये हाई क्लास ऑफिसर रोटी जैसी बकवास सुनने के लिए बैठा है? वाह साहब वाह, हिंदुस्तान तो बड़ी तरक्की कर गया। अब यहाँ रोटी एक बकवास बात हो गई। छोटा इंसान का वजूद हो गया, छोटी जीने की आस हो गई। भगवान भला करना ही नादानों का, इनके लिए रोटी अब बकवास हो गई। वैसे अंकल जी एक बात बताओ आप मुझे, क्या आप चांदी के सिक्कों की पूर्ति बनाकर उसे नोटों में भर भर कर खाते हो क्या? अरे साहब है जवान लड़ाता है। अरे साहब नव निर्माण में के मुखिया है, बड़े बड़े काम करवाता है, ये तूती बोलती है इनकी। सब साहब अगर बड़े काम करवाते हैं तो हमारे लिए भी कोई बड़ा काम करवाओ, है? हमें मिनिस्टर बनवाओ, हमारे रहने के लिए मकान बनवाओ। अरे कुछ तो करो मेरे मुल्क के आका। क्या कहा इसने? अरे जरा बोलो उसको। इधर इधर साहब बुला रहे, ये आ गया साहब। जी अंकल, क्या कह रहा था तू? फिर से गाने को। अरे ये नहीं, अभी जाते जाते तू क्या बोल रहा था? हमारे लिए कोई बड़ा काम करवाओ, हमें मिनिस्टर बनवाओ, हमारे रहने के लिए मकान बनवाओ साहिब। ये मकान? क्या बात है? अब दे खाने को दे। अरे इसका कुछ खाने का इंतजाम ले जाओ उसको। और सुनो, इसका नाम पता पूछ लेना, कल के दिन अगर इसे ढूंढना पड़ा तो ये कहाँ मिलेगा? हाँ साहब मोबाइल नंबर नोट कीजिए। तुम्हारे पास मोबाइल भी है? यही सब बता भाई। नहीं मैम साहब, वो क्या है ना, हमारे मोहल्ले में एक किराने वाला रहता है, उसका मोबाइल नंबर है वो। जब कोई अपना वाला भूख से, ठंड से या गर्मी से मर जाता है ना, तो अपन को इसी नंबर पे जानकारी मिलता है। नंबर बताओ। हाँ, लिखो, लिखो। मैडम आप बैठिए, मैं नोट करता हूँ नंबर। हाँ भैया बताओ क्या नंबर है तुम्हारे मोबाइल का? पहले कुछ खाने को अरे दे चल ना। ले, चल जल्दी बताओ, निकल। 5 रुपया। 5 भी ज्यादा हाँ, है। लिखो लिखो। हाँ अट्ठे पे अट्ठा, सत्ते पे सत्ता, छक्के पे छक्का, और बाकी आजादी की लड़ाई। अरे कितने डिफिकल्ट मोबाइल नंबर है राजा बाबू तेरा, जरा आहिस्ता आहिस्ता बता ना, आसान करके। हल्लू हल्लू लिखो लिखो 8 8 7 7 6 6, तो बाकी आजादी की लड़ाई का मतलब है 1 9 4 7, समझे? चलो हटो। अंकल जी मैं जाऊँ, बड़ी भूख लगी है। जाओ। हम तो ठहरे जी अंकल। ये तू अंकल अंकल क्या करता रहता है? हाँ? अबे अंकल मत बोला कर, मामू बोला कर।
उसका नाम तो पूछ लेते यार। ओ भाई तेरा नाम तो बता जा यार, चल अंदर आ। अरे जानी, कहना राजकुमार से बात करनी थी, वो हमको बुला देंगे। सर ये बात कुछ समझ में नहीं आई सर। हाँ सर, समझ नहीं आई सर। अरे मूर्खो, जो बात तुम लोग इतने दिनों में नहीं समझ पाए वो इस भिखारी ने एक दिन में सोचा। वो क्या सर? अब देखना, अब आएगा मजा। क्या? अब हमारा नवनिर्माण विभाग सही मायनों में नया काम। वो क्या सर? अब हम भिखारियों के लिए मकान बनाएंगे। वाह सर, व्हाट ए फैंटास्टिक आइडिया सर। थैंक्स। सर वैसे इस योजना का नाम क्या रखेंगे? नाम के बारे में सोचते हैं, आप लोग भी सोचो और मैं भी सोचता हूँ, फिर अपन कल मिलते हैं। बाय सर। हेलो प्रिंसेस, क्या चल रहा है बेटा? सब ठीक ठाक है? हेलो डार्लिंग। डार्लिंग, अरे प्रिंसेस, ये तेरी माँ को क्या हुआ? बात नहीं कर रही? आप तो जल्दी आने वाले थे ना। ओ सॉरी 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 सॉरी, मैं तो भूल ही गया। तो मैं अपनी बेटर हाफ, मतलब अपनी लाइफ पार्टनर को आज डिनर पर ले जाने वाला था, और डार्लिंग पर। अरे देखो, समझा करो यार बात को। वो मीटिंग क्या है, वो थोड़ी सी लंबी चल गई और मैं लेट हो गया। तो आए क्यों? वहीं रह जाते। नहीं मतलब नहीं वो मैं मतलब तो मैं चले जाओ, वहीं खाना भिजवा देते। नहीं, डार्लिंग देखो ऐसे नाराज नहीं होती। तुमको तो पता है ना कितने लोगों की मिन्नतें करने के बाद में, हाथ पांव जोड़ने के बाद में मैंने नवनिर्माण विभाग में पोस्टिंग कराई है। करो डार्लिंग, मंत्री जी का प्रेशर है। मीटिंग में उन्होंने वो नया काम बताने के लिए कहा था, हम लोग सब सोच रहे थे, बस इसी में थोड़ा सा लेट हो गया। तो ठीक है, मैं अभी कह देता हूँ मंत्री जी से, मेरे बस का नहीं है ये लेट नाइट सेटिंग करना ऑफिस में। मैं नहीं बैठ पाऊंगा देर तक। आप तो मेरा ट्रांसफर वापस झाबुआ करा दो। अरे डार्लिंग, कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो मजाक कर रही थी। दुनिया घड़ी घड़ी क्या कर रही? जो पानी लेके ठंडा ठंडा कुल फ्रिज से लेके आना पापा के लिए, जो डैडी के लिए। अरे डार्लिंग, मैं तो मजाक कर रही थी। और आपके लिए चाय लाऊंगी, काफी। अरे हाँ, और वो स्नैक्स में क्या लोगे आप? इवनिंग में तो आप चाय के साथ कुकीज खाते हो ना मेरे कुकू। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन ऑफिस में तो लेट बैठना ही पड़ेगा, जल्दी नहीं आ सकता मैं। अरे हाँ, तो बैठो, खूब बैठो। कौन तुम्हें मना कर रहा है? और मैं तो कह रही हूँ वहीं जाके सो जाओ। लेकिन सुनो, ये मजाक में भी झाबुआ जाने की बात मत करना। हाँ, कह देते हैं हम। हाँ नहीं तो Pops, you are best pops in the world. हम लोग अभी यही डिस्कस कर रहे थे। अर्जेंटली नहीं मॉम, वो एग्जैक्टली होता है यार। अरे हाँ, वो जो भी होता है, but your papa is show वो क्या कहते हैं? मॉम, हम लोग डिनर पर चलने वाले थे शायद। अरे हाँ कुकू, आप जल्दी से तैयार हो क्या? आपके साथ बाहर जाना ना हमेशा कितना फाइटिंग होता है। फाइटिंग नहीं मॉम, वो एक्साइटिंग होता है। एक्साइटिंग होता है। अरे हाँ, वो जो भी होता हो। जाओ कुकू, अब आप जल्दी से तैयार होकर के आओ, फ्रेश हो के आओ। और सुना, जरा जल्दी करना और बैठे मत रह जाना। हाँ मैं जाऊँ? हाँ जाओ। अरे तुझे क्या पता, ये टॉयलेट जाते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए हो। घंटों लगाते हो। नहीं तो क्या? मॉम, मेरी प्यारी मॉम, हम लोग आज किसी 7 Heights रेस्टोरेंट चले और बहुत ही ज्यादा कूल जगह है। हट पगली, इतनी ठंड में ठिठुर के मर बुरा नहीं चाहिए ऐसी कूल जगह नाम। अरे मॉम, मेरा मतलब वो वाला कूल नहीं, आई मीन ठंडा वाला कूल नहीं। यू नो इट्स चिल चिल चिल। अच्छा छोड़ो, जाने दो। आप तो बस ये समझ लो कि वो बहुत ही बेहतरीन जगह है। पब, गेम्स, डांस। मॉम चलो ठीक है, जैसी हमारी बिटिया रानी। लेकिन हाँ, छोड़ा उन्हें हैंडल करना तो मेरा काम है। अभी देखना उन्हें तो वाह वाह भाई,
मज़ा आ जाता है। एक बार फ्रेश हो जाओ तबीयत खुश हो जाती है। हाँ भाई, मैं तो तैयार हूँ। देखो मेरा मूड तो राजस्थानी थाली खाने का। अरे अरे, आप तैयार हो के आते हो तो कितने शेडिंग लगते हो। अरे मॉम, वो शेडिंग नहीं होता यार, वो डैशिंग होता है यार। अरे हाँ, वो जो भी होता हो, पर आप लोग कितने डैशिंग लगते हो। मैं समझ गया, तुमको राजस्थानी थाली नहीं खाना ना? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा क्या, मैं तो कहीं भी जाने को तैयार हूँ। वो क्या है ना, हमारी बिटिया रानी की इच्छा थी आज 7 टाइप खाने की। 7 टाइप्स नहीं मॉम, वो 7 हाइट्स होता है यार, 7 हाइट्स होता है। यार तू अपनी अम्मा की अंग्रेजी का कुछ कर। क्या करूँ पॉप? पॉप, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपको ना ये तेल घी वाला खाना सूट नहीं करेगा। आपको थोड़ा पिज़्ज़ा बर्गर ट्राई करना चाहिए, इससे आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी फूड हैबिट्स मॉडर्नाइज हो गई। हाँ, देखो बेटा, खाने को तो मैं कुछ भी खाऊं, झूठ तो मत बोलो। हाँ? और अगर खाने से ही मॉडर्नाइजेशन होता है ना, तो फिर मैं गंवारी हूँ। अरे अरे, कितना टाइम है आपको? पेट में जो गोल लगा, चल जल्दी जल्दी। लोग तो जाओ, अभी थोड़ा मुझे तैयार वैयार तो होके आने दो हम। लेकिन सुनो, आज जब आप ऑफिस से आए तो कुछ बोल रहे थे, मीटिंग शीटिंग कुछ ऑफिस में। हमें भी बताओ, हमें तो कुछ बताया नहीं। हाँ तो बताएं कैसे? सुनने को तैयार हो तब तो। जब से सुनी तो मैं, हम और क्या कर रहे हैं? तुमको बताया था ना, मंत्री जी ने मीटिंग रखी थी नवनिर्माण विभाग की, एक नया काम बताना था। हाँ, फिर? बस उसी की हम लोग बेटा मीटिंग कर रहे थे। लेकिन ऑफिस में इतने नालायक लोग पड़े हैं, साला कोई नया काम बताने के लिए तैयार नहीं है। वो तो भला उस भिखारी का। भिखारी का? हाँ, हम लोग जब मीटिंग कर रहे थे ना, लेकिन बस उतने में ही वो एक भिखारी घुसा वहां से। और जब तक हम लोग उसको पकड़ के घसीट के बाहर निकालते, जाते जाते इतना शानदार आइडिया दे गया तो कुछ पूछो नहीं। कैसा आइडिया? बेटा मालूम, वो बोला कि अरे भाई कुछ नहीं करा सकते तो कम से कम हम भिखारियों के लिए मकान बना दो। भिखारियों के लिए मकान? हाँ। क्या शानदार आइडिया। वाओ 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 वाओ, वाओ। झूले में जाओ। ये तो बहुत ही बेहतरीन आइडिया है। हाँ, आइडिया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बेटा अभी सोचना अपने को ये है, अपन इस योजना का नाम क्या रखें? अल्लाह, इतनी सी बात। अरे इस योजना का नाम हम रखेंगे। हेलो, हम मतलब हम क्या होता? अरे भाई ये विभाग का काम है। तो अरे हम का विभाग नहीं है, और आप विभाग के ऑफिसर, और हम आपके विभाग अलग थोड़ी है कोई आपसे। और सुनो, ये ज्यादा नियम कानून हमें बताने की कोशिश मत करो। हाँ, हमारे फादर भी रेवेन्यू इंस्पेक्टर थे, और सागर में हमारी 10 एकड़ जमीन, वो भी सिंचाई वाली, मालूम है कि नहीं? अरे ये 10 एकड़ सिंचाई वाली जमीन का रिकॉर्ड पिछले 20 साल से सुन रहा हूँ। चलो बता दो, अब तुम ही बता दो कोई नाम। हाँ, पागल कर दिया यार। भिखारियों के घर वाली इस योजना का नाम हम रखेंगे। नाम हम रखेंगे 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 मॉम, गोल्डन हाउस। ओह नो, ये तो बहुत चमकदार है। चमकदार है, चमकदार है, चमकदार। मॉम, पैराडाइज। ओह नो, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा ठीक है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। मॉम, आ गया। एक महल हो सपनों का। ओह नो, ये तो बहुत लंबा है। अरे क्या नो नो, जब सुनना नहीं रहा था तो पूछने का क्या हो यार? और मेरी प्रिंसेस नाराज हो गई। क्या बोला? प्रिंसेस। क्या बोला? प्रिंसेस। क्या? प्रिंसेस। अरे यार, एक तो ये आपके अंग्रेजी बोलने से परेशान हूँ। जब आपको नहीं आता हिंदी बोलना, अंग्रेजी बोलना, आपके वजह से मैं पूरी चीजें अपनी अंग्रेजी भूल गई हूँ, हिंदी भूल गई हूँ। जब आपको नहीं आता अंग्रेजी बोलना तो हिंदी में बात किया करो। मेरी माँ मेरे से। बेटा, I don't want to hide you. अरे यार मॉम, हाइट नहीं, हर्ट होता है। I don't want to hurt you. हाँ, तो वो जो भी होता हो बेटा, क्या है दरअसल में ये भिखारियों के घर की योजना है, तो इसका नाम भी इनसे मिलता जुलता होना चाहिए। बस यही सोच कर तो मेरे दिमाग का बैंड बजे जा रहा है। तो मॉम, नहीं बजाइए ना अपने दिमाग का बैंड। भिखारियों की घर वाली योजना का नाम होगा बेगर्स लैंड। वाह, क्या बात है बिट्टू।
बहुत बढ़िया। वाओ, बर्गर, बर्गर्सलैंड, वाओ, क्या नाम बताया भाई विशेष ने, बर्गर्सलैंड, वाओ, है ना? क्यों जी, तुम्हें मजा नहीं आया? तो अच्छा नाम बताया बिटिया ने। नहीं आया ना, बहुत मजा आया। तो आया तो फिर हमारे साथ बोलिए, बर्गर्सलैंड, बर्गर्सलैंड, बर्गर्सलैंड। हो गया। हाँ, चले खाना खाने। हाँ, बर्गर खाएंगे मगर। हाँ चलो। अरे बीड़ी जलैले जिगर से पिया, अरे जिगर माँ बड़ी आग है। अरे बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी है। अब आओ उठाओ। कितना कचरा है साहब। भाई क्या बकता है? अरे साहब आपके पाँव के नीचे कितना कचरा है। अरे तो साफ साफ बोला करना। मामू कहीं का। अरे साहब यह सब जानते हैं मामू कौन है। दोबारा मत बोलिए ना, मार खाएगा। अरे चीनी साहब। अरे कमंडू, आज सुबह सुबह ड्रॉप पड़े, भाभी ने जल्दी मेरा खोल लिया क्या? क्या यार, सुबह सुबह ना दुआ ना सलाम, आते ही पकड़ने लगे हमारे साथ हैं। अरे राम राम भैया, राम राम। क्या बात है, किस बात पे गहन चर्चा चल रही है? कुछ खास नहीं, बस नई नई जानकारियों से अपडेट रहना पड़ता है ना। अभी अपन 11 बजे जाएंगे चाय की दुकान पर, वहाँ बड़े बड़े विद्वान आएंगे, पता नहीं कौन सी विषय पर चर्चा छिड़ जाए। यार बंधु एक बार बताओ, ये जो तुम 2-2 घंटे चाय की दुकान पर बैठे रहते हो, हाँ। भाई तुमको लगता नहीं है कि कुछ गलत कर रहे हो? नहीं यार उस समय कोई देशा काम भी किया जा सकता है। सच का दोस्त, ये तो अपन ने कभी सोचा ही नहीं। क्या बात है भाई? सचमुच कोई हंसदेव की बात चले तो हमें भी बताओ। हम भी हंस लेते हैं। क्या बात है, बड़े जोर से रसगुल्ले फोड़े जा रहे हैं। अरे हमें भी तो बताओ। मैडम हमारे पास क्या होगा बताने को, आप ही सुनाइए कुछ। अरे डॉक्टर मैडम, मैं तो ये बोल रहा हूँ, ये जो 2-2 घंटे चाय की दुकान पर बैठे रहते हैं, भाई उस समय कुछ काम कर लिया करो। बताइए मैडम, कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? मैडम क्या बताएं, उस वक्त तो इनका फेसबुक टाइम चल रहा होता। ये बेहुदा बातें करते आपको शर्म नहीं आती? वैसे उस वक्त मैं फेसबुक के साथ साथ व्हाट्सएप भी चला रही तो भाई आप लोगों को हंसने से कभी फुर्सत नहीं मिलती है ना, जब देखो ही ठीक कभी कुछ काम भी कर लिया करो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं सर। थैंक्स। हाँ तो हम कहाँ थे? सर हम तो यहीं थे, आप कहीं और पहुंच गए। आप बैठिए ना। सर आप खड़े हैं तो हम कैसे बैठ सकते हैं? बैठिए आप बैठिए। सर बाकी तो सब कल हो गया था सर, आज आप उस योजना का नाम बताने वाले थे। हाँ सर, हाँ सर। हाँ करेक्ट। कल यहाँ से जाने के बाद में इस बारे में मैंने काफी सोचा। सर आपने ही सोचा ना? क्या बोला आपने? आपने ही सोचा। आप सबको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी इस योजना का नाम कल मैंने फाइनल किया। अच्छा सर। हाँ, क्या सर? भिखारियों के लिए मकान बनाने वाली इस योजना का नाम होगा जी। बेगर्स लैंड। वाह सर, क्या सोचा है सर, मजा आ गया सर, अद्भुत है, अकल्पनीय सर। अब इस ओ भाई रहने बस, हो गया, बहुत लगा लिया। आप बोलिए सर, आगे बढ़िए प्लीज। सर कहाँ से लाते हैं ऐसे आइडियाज सर?
थैंक्स, बस सब आप ही लोगों का सहयोग है। सर मुझे लगता है कि इतनी जल्दी कोई जीनियस इतना शानदार आइडिया सोच सकता है। बस थैंक्स मैडम, थैंक्स। बस आपकी कृपा मैडम पे बनी रहे सर। मैडम कृपा बनी रहेगी मैडम, कृपा बनी रहेगी। आप आगे बोलिए ना सर प्लीज। हाँ चलो अब हम सबसे पहले इस योजना का एक प्रपोजल बनाना है, ठीक है ना जी। तो प्रपोजल का मतलब कि जमीन कितनी लगेगी, बजट कितना होगा, सेक्शंस वगैरह किस किस की लगेगी। आप एक काम करो, यस सर। आप एक प्रपोजल बनाओ डिटेल, यस सर। और आप यस सर। आप इनकी तकनीकी सहायता करेंगे। सर ये तकनीकी सहायता क्या होती है, ये कहिए कि तकनीकी विषयों पर सहायता करूंगा। हाँ आप ही बताइए। ये बकवास करना जरूरी है क्या? बात आपकी समझ में आ गई ना? सर मेरे ख्याल से पहले ये तय कर लिया जाए कि मकान किस जगह बनाए जाएंगे सर। हाँ सर, और कितने बनाए जाने हैं? और वही मैं कह रहा था कितने बड़े बनाए जाते हैं। हाँ सर। बहुत ही अच्छा। अब ये और बता दो हमको कि आप लोग मुझसे पूछ रहे हो या मुझे बता रहे हो? वही तो सर, सब कुछ आप ही बता देंगे तो ये लोग क्या करेंगे सर? वैसे मैडम आपको भी तो यहाँ बतौर सलाहकार रखा गया है ना, आप ही क्यों नहीं दे देती कोई आइडिया? आपके सर भाई- आज आपकी परफ्यूम की खुशबू यहाँ तक आ रही है। फ्रेंच फ्रेंच सर हाँ हाँ हाँ, तो कहाँ थे हम? सर फ्रांस पहुंच गए थे। तो सबसे पहले इस योजना के लिए जमीन डिसाइड कर ली जाए। जी सर। सर कोई सरकारी जमीन सर? अरे बावले, योजना सरकारी है तो जमीन भी सरकारी होगी ना, उद्दू कहीं का। बैठता कहेंगे। अरे सर मैं क्या बोल रहा हूँ, जो शहर के दक्षिण में खाली मैदान पड़ा है वो कैसा रहेगा? वहाँ से सर व्यू पॉइंट भी एकदम अच्छा आता है। चले आ यहाँ से। व्यू पॉइंट भी, अरे हम भी एमएलए के लिए कोई बंगले बनने हैं क्या जो व्यू पॉइंट देख रहे हो? भिखारी मकान में बैठ जाओ। वो शहर के बाहर जो शमशान के पास जमीन पड़ी वो कैसी रहेगी? वैसे भी भिखारी होना जिंदा लाश होनी तो है। ठीक है, आप लोग ये जमीन का मसला छोड़ो, मुझे मालूम है आप लोग बकवास के अलावा और कुछ करोगे नहीं। जमीन का मसला मैं देख लूँगा। अभी अपने को सोचना ये है कि अपन उस जमीन पर कितने भिखारियों के लिए मकान बनाने पड़ेंगे। सर बहुत सिंपल है सर। हम एक सर्वे करवा लेते हैं सर कि हमारे शहर में भिखारी कितने हैं सर। हाँ सर। तो ठीक है। हाँ सर, थैंक यू सर। गुड, आप एक काम करो, यस सर। एक सर्वे टीम बनाओ। जी सर। उस सर्वे टीम के हेड आप हो, थैंक यू सर। और उसके अलावा बाकी इनमें से जिसको भी लेना चाहो उसे आप वहाँ मत देखिए, उनके अलावा किसी को भी दे दीजिए सर इनमें से। आप चले जाना। आप केवल ये बताओ कि इस सर्वे में आपको लगेगा क्या क्या? सर सबसे पहले तो हम एक गाड़ी हायर कर लेते हैं सर। गाड़ी? ठीक हाँ सर। ठीक है। हाँ सर, और एक आप एक इंटरेस्ट सेंक्शन कर दीजिए सर 50,000 रुपये का। 50,000? जी सर। हाँ ठीक है। और सर फोटो कापी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और दूसरी अलग चीज़ों के लिए एक आदमी और हायर कर लेते हैं सर डेली बेसिस पे 25,000 रुपये महीने पे सर। सुना है आपका बेरोजगार साला भी यही है आजकल आपके साथ, उसी की जुगाड़ में लगे हो आप चुप रहिए, मैं बोल रहा हूँ ना सर से। आप उनको छोड़िए, देखिए आप मुझे सुनिए। सर आप मुझे केवल इतना बताओ जी सर। कि इस सर्वे में कुल मिला के कितना पैसा लगे? सर 1 लाख रुपए में 1 लाख रुपए तक का बजट पहुँचेगा सर। 1 लाख? यस सर। तो ठीक है। देखो भाई, जैसा कि ये भाई साहब बता रहे हैं, जी सर। इस सर्वे के लिए मैं 2 लाख रुपए सेंक्शन करूँ। पर सर इन्होंने सिर्फ 1 लाख रुपए प्रस्तावित किए। बंधु ऐसा है कि वो जो दूर चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, जरूरी नहीं कि वो तारा ही हमारे मन का वहम भी और हमारी नजरों की कमजोरी भी। हेलो सर मैं भी आया सर। हेलो प्रिंसेस, क्या चल रहा है बेटा?
हाँ बेटा टाइम पास तो ठीक है, लेकिन अपने को कभी कभी पढ़ाई लिखाई भी कर लेना चाहिए नहीं? अरे यार बोर मत किया करो। अरे यार ये बच्चों तो जरा जरा में नाराज हो जाती है। चलो ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी है तुम वो करो। अरे भैया इतनी मम्मी नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है? अंदर है। वैसे आज आप उन्हें ना ही देखो तो ही अच्छा है। मतलब आज वो देखने के लायक ही नहीं है। क्या बात कर रही है? आप आ गए? How do you do? How is you? Good evening. कैसा रहा दिन? दिन तो ठीक ही था, लेकिन ये क्या भेष बना के रखा है? इनको इतना भी नहीं पता, इसे भेस नहीं मास्को कहते हैं, मास्को। अरे मम्मी वो मॉस्को नहीं फेस मास्क होता है यार। अरे हाँ वो जो भी होता हो, पर पूरे 500 रुपए का अम्मा जान से बुलाया मैंने। अरे मेरी अम्मा जान वो है, अम्मा जान नहीं होता है, अमेज़न होता है। अरे हाँ वो जो भी होता हो, पर अभी जब मैं फेस धोकर के आऊंगी ना, फेस वॉश करने के बाद की इसकी शाइनिंग देखना, पूरा हाल चमक उठेगा ऐसे। हो गया? अब इस गरीब को अगर एक कप चाय मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छी अभी लेकर आती हूँ योर स्पेशल चाय विद योर फेवरेट कुकीज मेरा कुकू। यार ये तेरा मास्को भी ना पूरी दुनिया में एक ही होगा मुझे लगता। काम डाउन पॉप्स, काम डाउन। अच्छा पॉप्स आपके उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ? प्रोजेक्ट? कौन सा प्रोजेक्ट? अरे वही भिखारियों के लिए घर। अच्छा वो, हाँ बेटा चल रहा है, ज़मीन फाइनल हो गई है, मकान कितने बनाने हैं वो भी हो गया फाइनल, बस अब मकानों की डिज़ाइन वगैरह सोचना है। मतलब भिखारियों के लिए घर का डिजाइन? तो और क्या, अरे अपने को डिसाइड करना पड़ेगा ना, कमरों का साइज क्या होगा, कमरों में कौन कौन सा सामान देंगे वगैरह वगैरह। वेरी सिंपल पॉप। एक ड्राइंग रूम, एक डाइनिंग रूम, किचन, लेट बाथ और एक ताज़ी हवा के लिए बालकनी। अरे बेटा ये भिखारियों के मकान हैं। तो क्या भिखारियों को ताज़ा हवा नहीं चाहिए होती? अरे मुझे तो लगता है भिखारियों को हवा पानी किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये लोग तो ऐसे ही जिंदा रह लेते हैं, है कि नहीं? अच्छा पॉप्स ये घर का डिजाइन मैं करूँ तो? बेटा देखो क्या है, ये तो तुम शौकिया पेंटिंग्स वगैरह करते हो ना, उसमें और घर का डिजाइन बहुत फर्क होता है बेटा। क्या फर्क है जी? 4 लाइन यहाँ खींच दी, 4 लाइन वहाँ खींच दी, हो गया डिजाइन। अरे रखा क्या है डिजाइनिंग में? हाँ कुछ भी हो कह देते, डिजाइनिंग तो हमारी प्रिंसेसी करेगी बस। अरे पर कुकी जगह चाय पियो चुपचाप। यार मम्मी मम्मी मामा और हाँ तुम्हें अपने सालों वालों का कुछ ख्याल है कि नहीं? वो पिछले प्रोजेक्ट में भी तुमने उनका कुछ ध्यान नहीं रखा। हमारे छोटे भाई की प्रिंटिंग प्रेस है, तो जितनी भी छपाई का काम होगा मेरे छोटे भाई की प्रिंटिंग प्रेस में होगा। हाँ कह दिया हमने। और हाँ वो बड़े भैया आजकल ठेकेदारी देख रहे हैं, तो 2-4 ठेके उन्हें दिला दो। हाँ बस। हाँ क्यों नहीं, वो तुम्हारी मौसी का लड़का है ना, उसको सप्लाई का ठेका दिलवा देता हूँ, और वो तुम्हारी बुआ का लड़का उसको गाड़ियों का ठेका दिलवा देता हूँ, सारा मिले बात करा आ जाए ना वहां पर। ये ज्यादा गुस्सा हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, कितने ज्यादा चालाक हो हम सब जानते हैं। हाँ अब बिटिया रानी के सामने मुंह ना खुलवा तो ही अच्छा है। जानते नहीं हो कि हमारे फादर रेवेन्यू इंस्पेक्टर थे और सागर में हमारी 10 एकड़ जमीन वो भी सिंचाई वाली। ज्यादा होशियार ना बनो, चुपचाप टीवी देखो और चाय पियो। चल बेटा बकवास करते हैं, हमें मालूम है क्या करते हैं। यार भाई साहब दुनिया में आप किसी भी चीज से निपट सकते हो, लेकिन ऐसी बीवी से जिसकी 10 एकड़ सिंचाई वाली लैंड हो ना, उससे तो कभी नहीं निपट सकते। मॉर्निंग मॉर्निंग। मैंने आपके लिए कॉफी बुलवाई है सर। हाँ लेकिन मैंने तो कॉफी के लिए बोला नहीं। सर आपने नहीं कहा तो क्या हुआ, मैडम को तो ख्याल है ना आपका। अरे आप क्यों हर वक्त परेशान होते रहते हैं, सबके लिए बुलवाई। आप छोड़िए उनको, उनकी आदत है बकवास करने की।
कुछ काम की बातें भी करनी जी है सर, है ना? यस सर। क्या हुआ भाई साहब, वो आपके सर्वे का सर्वे हो गया? यस सर, हमने सर्वे कंप्लीट कर लिया है और उसके मुताबिक हिंगिनी जी आप बैठ जाइए, आप बताएंगे तो अगली साल हो जाएगी, बजट निकल जाएगा। सर मैं बताता हूँ सर क्या है, इस शहर में ऐसे लगभग 550 भिखारी हैं जो पुल के नीचे रेलवे स्टेशन पर या बस स्टैंड पर रहते हैं। इसके अलावा कुछ भिखारी ऐसे भी हैं जो सर अप डाउन करते हैं सर आसपास के शहरों से, और कुछ ऐसे भी हैं जो सर पार्ट टाइम करते हैं। पार्ट टाइम? हाँ सर, मतलब पार्ट टाइम से मतलब दिन में कुछ और काम करते हैं और जब उनकी पूर्ति नहीं पड़ती तो शाम को किसी मंदिर के आगे चादर या फिर दरी बिछा लेते हैं मस्जिद के आगे। हाँ सर। इसका मतलब है कि मोटा मोटा ये हुआ कि आपके सर्वे के हिसाब से हमको लगभग 800 भिखारियों के लिए मकान चाहिए। एग्जैक्टली सर। है ना? जी। तो ठीक है, हम इस योजना में 1000 मकान बनाए। सर मैंने तो 800 ही बताया सर। हाँ, मैंने सुना आपने 800 ही बताया, लेकिन कुछ भिखारी ऐसे भी तो होंगे जिसका आपने सर्वे किया ही नहीं होगा। जी सर। बाद में उनके लिए मकान कहाँ से लाएंगे? अच्छी है ना? बिल्कुल सर। इसलिए मकान तो 1000 ही बनाए। जी हाँ सर, फिर इस नदी के एक नहीं कई किनारे हैं, हर जगह पानी पहुंचाना होगा। आपके सर्वे में उन भिखारियों का जिक्र नहीं है, और दरअसल वो इनसे बड़े भिखारी, वो सड़कों पर भीख नहीं मांगते, पर भिखारी इनसे बड़े हैं। आप समझ रहे हैं ना सर? मैं सब समझ रहा हूँ। चलिए आगे बात करते हैं अपन को सोचना ये है कि मकान तो अपन बना लेंगे, लेकिन उसके लिए अपन को डिज़ाइन की भी ज़रूरत पड़ेगी। मतलब अपन कमरों का साइज़ क्या होगा, उसमें फर्नीचर वगैरह क्या क्या जगह वगैरह वगैरह। कोई पुराना रिकॉर्ड है क्या? अरे नहीं सर, इतनी अच्छी योजना तो आज तक बनी नहीं है सर, इसीलिए कोई रिकॉर्ड नहीं है सर अपने पास। अरे क्यों बंधु, यार तुम्हें तो आइडिया होगा ना यार कि एक भिखारी क्या सोचता है, क्या मानसिकता रखता है, आदि आदि। क्या मतलब आपका? बैठिए आप इधर। अब 50 मिनट के बाद क्या आपसे कह दिया मैंने? बैठिए आप इधर। आपको बुरा मानेगा बेटी। अरे चुप रहिए आप लोग, जरा सा मौका मिलता है और आप लोग सारी सीमाएं लांघ जाते हैं। मत भूलिए कि आप लोग नव निर्माण विभाग के मुलाजिम हैं। नव निर्माण विभाग के ओल्ड टाइप के मुलाजिम। सर मैं क्या सोचता हूँ सर कि क्यों ना भिखारियों से पूछ लिया जाए सर। अरे बंधु वही तो कर रहा था। हो गया आपका? सर देखिए ना। हाँ हाँ देख लिया मैंने, बैठिए अपनी जगह पर। सर वैसे ये आइडिया भी अच्छा है, क्यों ना हम भिखारियों का इंटरव्यू कर लें? ये मकान के लिए भिखारियों का इंटरव्यू? जी सर। बताइए यार। हाँ सर मेरा आओ जरा। क्या बात है यार। चलो बुलाओ उनको जरा। हाँ सर। अरे लच्छू लच्छू अंदर आ। ये देख उस दिन एक भिखारी आया था ना जब मीटिंग चली थी, क्या नाम था उसका? वो जानी वाला राजकुमार। हाँ, राजकुमार। उसको बुला ला, उसके साथ जो 2-4 भिखारी और हो ना उनको भी लिया। जा जल्दी आ। इसे पकड़। हाँ जा जल्दी आ। सर बोले यार। सुनो मैडम, अभी वो भिखारी आएंगे, उनका आपको ठीक से इंटरव्यू लेना है, समझ गई? और तुम उसको ठीक से रिकॉर्ड करना। हमको वो पूरी रिकॉर्डिंग मंत्री जी के यहाँ भेजना है। ठीक है ना? हाँ सर मैं 5 मिनट में टचअप करती हूँ। हाँ क्यों नहीं, जाइए जाइए। वैसे भी आपका ये टचअप दिन में 8-10 बार तो होता ही होगा। अरे आप चुप रहिए और थोड़ा जल्दी आइए। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ। चलो आ जाओ लाइन से। अरे लाइन से। चलो ये आ गए साहब। ए चलो चलो इसे भी चलो चलो तुम्हारा इंटरव्यू। हाँ चलो। ए अनारकली तू किधर चली? इधर जरा। हाँ इधर आजा चल। हाँ सब लोग हैप्पी लाइन में खड़े हो जाओ। हाँ बेटा तू अब थोड़ा सा आगे आ जाओ। हाँ हाँ ठीक है। हाँ तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार। ये हेलो अच्छा। हेलो, मैंने क्या बोला था? इंटरव्यू किसको लेना है? बुलाओ उसको मैडम को। अरे यार इसका वो आई मीन वो टचअप ही खत्म नहीं होता है। सॉरी थोड़ी देर हो गई। ओह ये लोग आ भी गए। हाँ क्यूट। मुझे चलो पूछिए आप। रिकॉर्ड लीजिए। ठीक से। नमस्कार, नव निर्माण विभाग। अबे क्या कर रहा है? क्या हो रहा है? रिकॉर्डिंग हो रही है। अभी तो कैमरा तोड़ेगा क्या? छोड़ दे, सरकारी है। नमस्कार, नव निर्माण विभाग की तरफ से आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। इस बार हमारा विभाग एक नई योजना लेकर आया है, जिसमें हम शोषित और वंचित वर्ग, जिन्हें भिखारी कहते हैं, के लिए आवास बनाकर दे रहे हैं। और इस कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे श्रीमान।
आवास के दौरान हम चाहते हैं कि क्यों न उन्हीं से पूछ लिया जाए कि ये आवास कैसे होने चाहिए। उसके लिए हमने कुछ भिखारियों को यहाँ बुलाया भी है, तो चलिए उन्हीं से पूछते हैं। आइए जी, आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार। राजकुमार। आपका? मैडम मेरा नाम केकड़ा। हाथ नहीं लगाओ। आपका नाम? बुटिया। बुटिया जी, आपका नाम? बताइए बताइए, घबराइए नहीं। अरे घबराइए नहीं, आराम से। इन मैडम से बिल्कुल मत डरिए, अभी आप ही की तरह बस थोड़ा सा मेकअप वेकअप कर लिया। अरे सुनो मैडम, पूछिए, आप पूछिए। जी, आपका नाम बताइए। ए कुतिया, बताती काहे नहीं नाम? साले शहर भर में चिल्ला चिल्ला कर भीख मांगती है, बता नाम। ये साला मारते गए हुए, हाँ बता दिया ना मैं, जब देखो तब मारते रहता है। बताती है मैं नाम। आराम से बताइए, बताइए नाम बताइए। मेरा नाम बिंदी है, बिंदी। बिंदी? हाँ, बहुत सुंदर नाम है। और सब ना मुझे वैज्ञानिक भी बोलते हैं। वैज्ञानिक? हाँ। तुम्हें? पर क्यों? मैं खोज करती है ना। काय की खोज करती है? मैं खोज करती है रोटी का भूख से, भूख का पानी का प्यास से, प्यास का मौत से क्या कनेक्शन है। मैं ये खोज करती है। और इस बच्ची का नाम क्या है? टुइया। टुइया? केकड़ा, भुटिया, बड़े अजीब नाम है भाई। ये नाम कैसे पड़े? मैं बताता हूँ। ये केकड़ा, बहन साहब इसको कुछ खाने को नहीं मिलता ना, तो ये केकड़ा मार कर खा जाता है। और ये भुटिया, एक दिन मैं भुट्टो के खेत में जा रहा था, वहाँ पे मुझे ये पड़ी हुई मिल गई, तब से इसका नाम हमने भुटिया भुटिया रखा है। और ये टुइया, ये तो मैं इतनी सी थी, इतनी सी, बिल्कुल चुईया जैसी लगती थी, तब से ही हम इसको टुइया टुइया बुलाते हैं। अच्छा, तो मतलब तुम और ये बिंदी पति पत्नी हो? नहीं नहीं, परी बच्ची हमारी है। मतलब शादी नहीं, फिर भी साथ में रहते हो? शादी नहीं तो क्या हुआ मैम साहब, हम जिंदगी भर साथ रहने वाले हैं। और वैसे मैम साहब, उससे तो अच्छा है ना जो शादी करके 2 महीना भी साथ नहीं रहते। तो चलिए, ये भी ठीक है, कोई बात नहीं। आप आगे ये बताइए कि सरकार आपके लिए कुछ करना चाहती है, ये जानकर आपको कैसा लग रहा है? पीछे जाओ। देखिए, खाने को भी मिलेगा। आप लोग तो पहले ये बताइए कि सरकार आपके लिए घर बनाना चाहती है, ये जानकर आपको कैसा लग रहा है? घर? हमारा घर? हमें घर मिलेगा। दादा, ये घर क्या होता है? घर? मैं कैसे बताऊं तुझे? हाँ, ऐसा समझ जिसमें एक दीवार होती है, एक छत होती है, जिसमें लोग रहते हैं, उसे बोलते हैं घर। जिसमें बारिश नहीं होती और धूप भी नहीं आती, रात में सोने पर कोई डंडे से मारता भी नहीं। जैसे हम पाइप में सोते हैं ना, तो हमको डंडे से मार के हकाल देते हैं, वैसे भी नहीं होता। इसमें पानी होता है, खाना होता है। देखो, मिलेगा, खाने को भी मिलेगा, लेकिन आप लोग तो पहले ये बताइए कि सरकार आपके लिए घर बनवाना चाहती है, वो कैसे होने चाहिए? हमारे लिए ये हकीकत है।
के मारों से, हम सब विचारों से कोई बात करता नहीं। कचरा उठाते हैं, सड़ा गला खाते हैं, पर पेट भरता नहीं। कर देते हम सबको जी भर के दुआएं, कर देते हम सबको जी भर के दुआएं, पर कोई भेद करते नहीं। हाकिम ने बोला है खाना खिला के ये कर देगा, कर देगा, कर देगा हमको प्यारे। चल छुट्टे, चल छुट्टे, 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 हर छुट्टे बिन छुट्टे सब छुट्टे रे। पूछा है हाकिम ने घर कैसा हो भाई, सपना सा लगता मुझे। घर में रखी हो एक गोल गोल रोटी, घर में रखी हो एक गोल गोल रोटी, मैं खाने को दे दूं मुझे। थोड़ा सा पानी हो पीने को रे भैया, और मारुगड़ी का चुट्टा रे। चल छुट्टे, 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 छुट्टे बिन छुट्टे सब छुट्टे रे। चल छुट्टे, चल छुट्टे, 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 हर छुट्टे बिन छुट्टे सब छुट्टे रे। एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का। तेरे मेरे जैसे भूखे बरसों से जो प्यासे, ऐसे मेरे अपनों का एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का। एक्सक्यूज मी सर, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कुछ बात करनी है? क्यों भाई, आपको तो हमेशा बहुत सारी बातें करनी होती हैं। सर, हम जो गरीबों को मकान देने की ये योजना बना रहे हैं वो इतनी महंगी क्यों बनाई जा रही है और लागत भी इतनी अधिक लगाई जा रही है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यार तुम सवाल बहुत करते हो और सोचते भी। सर मुझे लगता है कि हम इससे सस्ते में इससे अच्छे मकान बना सकते हैं। भैया तुम सवाल भी करते हो यार, सोचते भी हो और तुमको लगता भी बहुत है। देखो ऐसा है कि भाई लोग मिलकर जो स्कीम बना देंगे, मैं उसे अमली जमा बना दूंगा, सिंपल। सर मुझे ये भी लगता है कि ये जो जमीन हम इस योजना के लिए देख रहे हैं वो बहुत महंगी है और ग्रीन जोन में आती है। हम अन्यत्र इससे सस्ती जमीन देख सकते हैं सर। सोचते हैं तो एक काम करो। क्या? इस तरह के प्रोजेक्ट कौन कौन से शहरों में सस्ते सस्ते बन रहे हैं जरा पता करो जाके। अलग अलग शहरों में जाना होगा। कब जाना होगा? अभी, आज। आज? हाँ भाई, इस स्कीम को फटाफट कंप्लीट करके हमको मंत्री जी को रिपोर्ट करना है। और तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम घर जाओ, तुम्हारा टूर प्रोग्राम और तुम्हारा टीए एडवांस हम तुम्हारे घर पहुंचाते हैं, ठीक है? देख लो। इस आदमी के सवाल दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। जी सर। एक काम करो जी, इसका एक 15 दिन का टूर बनाओ और ध्यान रहे टूर ऐसे शहरों का होना चाहिए
जहाँ ऐसे रहने के लिए जगह भी ना। समझ गया सर, समझ गया। क्या प्लान है आपका सर? अच्छा हाँ, सर मैं तो भूल ही गया। तुम लोगों को जानकर खुशी होगी क्या सर? कि मैंने मंत्री जी से बात कर ली। अच्छा सर। हाँ, ये योजना सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए एक अध्ययन दल का गठन किया गया है। और वो अध्ययन दल सरकारी खर्चे पर विदेशी दौरे पर जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं सर? सर 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 कौन कौन जाएगा इसमें टूर में सर? बाकियों की तेरे को चिंता नहीं है, चिंता तेरे को अपनी ही है। चिंता मत कर, तू जाएगा, लेकिन ध्यान रखना अकेले। थैंक यू सर। हाँ, हम और मंत्री जी फैमिली के साथ जाएंगे। जाना भी चाहिए सर। तुम तो पहले थूकना सीख लो यार, फिर जाना। और सर मेरा नाम है कि नहीं सर? गिनगिनी, पहले ठीक से बोलना सीख ले। सर, मुझे लगता है कि आपको असिस्ट करने के लिए मेरा चलना बहुत ज़रूरी है। मैडम, देखो चाहता तो नहीं, बट सॉरी इस बार, बट प्रॉमिस अगली बार जब रिव्यू टूर बनाएंगे ना तो आप ज़रूर चलिएगा असिस्ट करने के लिए, है ना? और हाँ, ध्यान रखना उस बार फैमिली साथ में नहीं जाएगी। साहब कब तक आएंगे? आ गए। माफ करो, थोड़ा लेट हो गया। देखो तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। ये लोग तुम लोगों को मकान देने की योजना बना रहे हैं, पर तुम्हारे नाम पर भला करेंगे किसी और का, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए यदि तुम अपना मकान चाहते हो तो बार बार इनसे अपना हक मांगते रहो, इनके पीछे पड़ जाओ। साहब, ये हक क्या होता है? हक मैं कैसे बताऊं? समझो कि मेरे पास 4 रोटियां हैं और तुम 4 लोग हो, तो तुम में से हर एक को कितनी रोटी मिलना चाहिए? 1 रोटी। बस, तो समझो ये 1 रोटी ही तुम्हारा हक है। साहब, ये 1 रोटी दो ना। अरे मैं उदाहरण दे रहा था यार। उदाहरण दे दो, पर क्या है ना कि गर्मा गर्म दाल भी देना, और चबाने के लिए अच्छा रहेगा हमको। देखो तुम्हें तुम्हारा घर चाहिए ना, हाँ, तो तुम्हें पीछे पड़ना पड़ेगा। जैसे तुम बार बार रोटी मांगते हो ना, ऐसे तुम्हें बार बार इनसे तुम्हारा घर मांगना पड़ेगा, समझे? हो साहब। ठीक है, तो तुम तैयारी करो, मिलते हैं। अरे हमको हमारा घर दे दो, घर दे दो, घर दे दो। अरे हमको हमारा घर दे दो, घर दे दो, घर दे दो। हमको हमारा घर दे दो। सर मैं जाकर देखता हूँ। सर ये तो कोई बहुत बड़ा मोर्चा लगता है सर हमको। हाँ सर, जोर जोर से नारे भी लगा रहे हैं। हाँ सर। अरे भाई, होता रहता है, हमारा देश आखिर नारों का देश। अरे हमको हमारा घर दे दो, घर दे दो, घर दे दो। सर गजब हो गया सर। सर बाहर भिखारी इकट्ठे हो गए सर, हम जोर जोर से नारे लगा रहे हैं सर। नारे लगा रहे हैं? हाँ सर, बोल रहे हैं हमको हमारा घर दे दो सर, हमारा घर दे दो सर। घर? जी सर। ये किसने सिखा दिया यार? अरे सर वो कौन होगा सर? वही हमारे विद्रोही महाशय, उनको आपने 15 दिन के टूर पे भेज दिया है ना, इसलिए बहुत नाराज है सर वो। हाँ यार, विद्रोही का कोई ना कोई पक्का इलाज करना पड़ेगा। हाँ सर। फिलहाल तुम एक काम करो जी, तुम जाओ और पूछो इनसे कि खाना कौन कौन खाएगा। सालों के हाथ में 50-50 नोट दो और भेजो कुबेर रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। ठीक है सर। हाँ मैं जा रहा हूँ। अरे घेंगी रे, दिया। हाँ हाँ, मैं भी आता हूँ सर। अरे हमको हमारा घर दे दो, घर दे दो, घर दे दो। हमको हमारा घर दे दो, घर दे दो, घर दे दो। हमारा घर दे दो, घर दे दो, घर दे दो। एक बावले देखते ही क्या रहेगा, पूछना उनसे। हाँ भाई, क्या समस्या है तुम लोगों की? साहब, हम वो पूछने के लिए आए हैं, हमें हमारा मकान कब तक मिलेगा? अरे ले, तुम्हें तुम्हारा घर चाहिए? इनका घर चाहिए? हाँ भाई, घर भी मिलेगा, घर भी मिलेगा। अब पहले तो तुम ये बताओ कि तुम लोगों ने खाना वाना खाया कि नहीं? साहब, खाना वाना तो हम खा लेंगे, आप घर की बात करो। हमें घर चाहिए और ये हम लेके रहेंगे। लगता है इस पर इन्फेक्शन कुछ ज्यादा है। इन्फेक्शन ज्यादा है। हाँ, अब भाई देखो, तुम्हें घर भी मिलेगा, घर भी मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। पहले तो तुम लोग ये 100 रुपये पकड़ो और जाओ वहाँ, कहाँ?
कुबेर रेस्टोरेंट और जल्दी से खाना खा के आओ। जाओ 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 जल्दी जाओ। अरे रुको रुको, ये लोग हमको बेवकूफ बना रहे हैं। हमें घर चाहिए और ये हम लेके रहेंगे। अरे हट, घर दिलवाएगा, पहले हम अपनी रोटी की सोचे कि तेरी तरह घर के सपने देंगे। हट। अरे सुनो सुनो, काय को दिमाग खोटी करता है? हम तो कीड़े मकोड़े, हमको खाना मिल जाए यही बहुत है। चल उठ, मांगेगा इससे। चल। आइडिया सर जी, आपने क्या आइडिया दिया सर? सबके सब चले गए सर। क्या बात है? सब मान गए? एक को छोड़कर सर। कौन? वही राजकुमार सर। राजकुमार। जी सर। लगता है इस आदमी ने बिना मास्क के अपने वो विद्रोही से बात कर ली है। जी सर। सही कह रहे हैं सर। तो अपन सर आपका और मंत्री जी का विदेश दौरा सैंक्शन हो गया सर। क्या बात है? और आपके साथ 4 लोग और भी जा रहे हैं सर। गुड 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 सर आपको बुला कर वेरी गुड। और इस तरह से मंत्री जी और अफसरों का विदेश दौरा शुरू हो गया। एक महत्वाकांक्षी दौरा, भिखारियों के घर कैसे होते हैं ये जानने के लिए विदेश दौरा, वो भी उन देशों का जहाँ शायद भिखारी होते ही नहीं है। बहरहाल देखते हैं अफसरों के और मंत्री के विदेश दौरे की कुछ झलकें। आज हम सभी के लिए बड़े ही गौरव का दिन है। हमारे परम प्रतापी मंत्री जी और हमारे सर विदेश दौरे से वापस लौटे हैं। हम आपका बहुत स्वागत करते हैं सर। ये तो आपका फ्रेंच परफ्यूम। इसकी क्या जरूरत थी सर? सर वेलकम बैक टू इंडिया सर। थैंक यू। तो चलिए सर की जुबानी सुनते हैं उनके विदेश दौरे की दास्तान। समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूं। बस यूँ समझ लो कि ये 15 दिन किसी सपने जैसे गुजर गए। चमचमाती सड़कें, ऊंचे ऊंचे मॉल्स, क्लब्स, डिस्कोथेक, कैसीनोज, शानदार कारें, अल्टीमेट क्वालिटी की वाइन्स वगैरह वगैरह। और हम लोग वो क्या एफिल टावर भी देखने गए थे। लंबा सा वो नारुतो नदी गए थे क्या?
अरे नर्मदा नदी नहीं होती ब्रिटेन में, टेम्स होती है, टेम्स। बुद्धू कहीं का। और सर आपने शॉपिंग भी खूब की होगी ना सर? और सर कुछ भिखारियों के घर भी देखे होंगे, इसके लिए गए थे आप लोग वहाँ पर। कैसे होते हैं सर वहाँ के भिखारी और कैसे होते हैं उनके घर, जरा कुछ उसके बारे में बताइए। देखो क्या है कि मुझे मालूम है सर, मुझे मालूम है आप क्या बोलने वाले हो। वो जो दूर चमकता दिखाई दे रहा है, जरूरी नहीं कि वो सितारा हो, तुम्हारी आंखों का वहम हो सकता है और हमारे मन की कमजोरी। तो अब आप सुनो सर, मैं आपको कुछ बताता हूँ। चमकते हुए तारों के पीछे गंदगी बहुत है, ऐसा मुझे मेरी नजर कह रही है। और वो जो सफेद दिख रहा ना, वो दरअसल काला बहुत है। गरीबी खून के आंसू रो रही है। अरे छोड़ो यार। और वो जो आप जो ये गरीबों की बात करते हो ना, तो गरीबी के अदब ने इनकी जुबान बंद कर रखी है। जिस दिन ये बेअदब हो गए, तुम्हारे सिंहासन की चूल्हे हिला देंगे। सर, हाँ सर, आपका फोन। हेलो जी 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 ठीक है सर। जी क्या हुआ सर? किसका फोन था? क्या हुआ सर? मंत्री जी का फोन था। आप क्या कह रहे थे सर? मंत्री जी को उनके पद से हटा दिया गया है। अरे तो क्या हो गया सर? मंत्री रहे ना रहे, अपनी योजना तो चलती रहेगी ना सर। अरे कोई योजना नहीं चलेगी। कार्यों के लिए जिस जमीन पर हम मकान बनाने वाले थे, उस पर अब एमपी और एमएलए इसके मकान बनाएंगे। क्या कह और मंत्री के साथ जो भी विदेशी दौरे पर गया था ना, सबके खिलाफ जांच बैठा दी गई। क्या कह रहे सर? खुश तो बहुत हो गया ना तुम? बिल्कुल नहीं सर, कतई नहीं। इसलिए नहीं कि अब मंत्री जी नहीं रहे या आपके खिलाफ जांच बिठा दी गई, बल्कि मुझे तो दुख इस बात का है कि वो जिन्हें हम बरसों से उनके घर का सपना दिखा रहे थे, अब उनका क्या होगा? ये मत समझना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। एक बार ये सारा मसला निपट जाए, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या चीज। अरे जाओ साहब, पहले उस बला से तो निपट लो जो तुम्हारे गले पड़ गई, फिर आ जाना। ये आदमी आपको यहीं खड़ा मिलेगा। कहो, कुछ कहना है तुम लोगों को? हम हमारे घर का पूछने आए थे। क्या कभी हमारा अपना घर होगा? क्या कभी हमारी भी छत होगी? कोई छत नहीं होगी तुम्हारी, कोई घर नहीं होगा तुम्हारा, तुम्हारा कोई सपना पूरा नहीं होगा। चलो भागो यहाँ से। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे इन कायरों की भीड़ में मुझे लगता था कि कोई है जो आवाज उठाता है, जो गलत को गलत, सही को सही कह सकता है, जो इन गरीबों का हमदर्द है। अरे मैं तो अपनी मजबूरियों के चलते इस गंदगी में शामिल रही, पर अंदर ही अंदर तुम्हारे हौसले को देखकर खुश होती थी कि आज नहीं तो कल तुम जैसे लोग इस तस्वीर को बदल देंगे, इन गरीबों की जिंदगी में नए रंग भरेंगे। लेकिन तुम आज ऐसा कहकर इनके सपने तोड़ रहे हो। मैं इनके सपने नहीं तोड़ रहा हूँ मैडम, इनके सपने नहीं तोड़ रहा हूँ, बस थोड़ा सा सच दिखा रहा हूँ। क्योंकि ये सपने ही तो इनकी कुल जमा पूंजी है, जो ये खुले आसमान के नीचे बड़ी आसानी से देख लेते। वरना तो ये खुद भी जानते हैं कि इन्हें पैदा होना है और ऐसे ही एक दिन कीड़े मकोड़े की बहुत मर जाना है। पर कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि जब तक ये जिंदा हैं, इन्हें सपने दिखाते रहो और इनकी बासी रोटी पर अपनी ताजी रोटी सेकते रहो। और फिर ये बेचारे सपने भी तो कितने सस्ते देखते हैं, हवा का, पानी का, रोटी का। और अब हमने दिखा दिया इन्हें घर का सपना। तो जाओ, जब तक जिंदा हो
और मर नहीं जाते और नरक मुक्ति नहीं पा लेते इस नरक जैसे जीवन से। जीवन इस सपनों के साथ। झुटमुट्टे मरकुट्टे चलकुट्टे चलकुट्टे झुटमुट्टे झुटमुट्टे मरकुट्टे झुटमुट्टे सरकुट्टे रे चलकुट्टे चलकुट्टे झुटमुट्टे झुटमुट्टे मरकुट्टे मरकुट्टे सरकुट्टे रे। एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का, तेरे मेरे जैसे भूखे बरसों से हैं चुप प्यासे, दुनिया की गाली खाते ऐसे मेरे अपनों का। एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का। तो ये थी मंडली भोपाल की प्रस्तुति। माइक चालू कीजिए। मंडली ग्रुप भोपाल की प्रस्तुति बेगर्स लैंड। और मैं इस नाटक के सभी कलाकारों से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर आएं। और नाटक के निर्देशक श्री राजीव श्रीवास्तव जी से हमारा निवेदन है कि वो आकर पात्रों का परिचय कराएं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं अन्वेषण समूह का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने हमें यहाँ बुलाकर हमें मौका दिया, अवसर प्रदान किया कि हम अपनी प्रस्तुति आपके सामने दे सकें। आदरणीय दुबे जी, अतुल जी, साहू जी, हमारे अभिषेक जी, और जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, क्षमा करें, वो सभी रंगकर्मी साथी और जहाँ के सभी कार्यकर्ता बंधु, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस नाटक को देखा, सराहा, बहुत सारा धन्यवाद। आइए इस नाटक के पात्रों से मैं आपका परिचय करवाता हूँ। सबसे पहले हम दुष्ट लोगों के जो ऑफिस मंडली थी उससे बात करते हैं। और इन दुष्टों के मुखिया थे श्रीमान पंकज चतुर्वेदी। उनके पक्के चमचे के रूप में श्री अखिलेश जैन। एक और थे जो इनके शत्रु दिखाई देते थे, सचिन मिश्रा। और सचिन मिश्रा दिन भर जिनके पीछे लगे थे और वो मैडम अपने बॉस के पीछे लगी रहती थी, निधि कौशिक। और हमारे गिनगिने साहब शरद नाइक जी। इसके अलावा परिवार जिनके कारण ये सारी योजनाएं बनती हैं, घर से नाम रख के आते हैं। अमूमन ऐसे ही होता है, आप यदि हिस्ट्री में जाएंगे तो ऐसे ही कुछ होता है, घर से योजना बन के आ जाती हैं, उसके पीछे वेस्टेड इंटरेस्ट ज़्यादा होते हैं। तो परिवार के मुखिया से तो आप मिल ही लिए हैं। बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलने वाली रश्मि गोल्या, और उनकी बेटी बनी थी पायल, सामने आइए, वैशाली पाल जिन्हें कहते हैं। भिखारियों के दल से आपको मिलवाता हूं, उनके मुखिया थे ये हैंडसम सा भिखारी, अमोल। दूसरे शिव कुमार कटारिया। आगे आइए, सुनीता अहिरे।
संवेदना तिवारी, पार्थ तिवारी और एक बदमाश एम्प्लॉय जो विद्रोह में रहता है, उससे नहीं मिल पाया मैं आपको, आपके सागर के ही हैं, कृष्णकांत तिवारी। और ये सुखद आश्चर्य आपको होगा कि ये पूरा एक परिवार है और उनके परिवार का चौथा हिस्सा यहां बैठे हुए हैं जो नाटक देख रहे हैं। और प्यून के रूप में थे लक्ष्मीकांत भोसले। हमारी जो संगीत दल था उसको हेड कर रहे थे प्रसिद्ध संगीत निर्देशक पुनीत वर्मा जी, और ताल वाद्य पर साथ दे रहे थे लक्ष्मी नारायण ओसले। और हमारी एक नन्ही सी गायिका जो विशेष रूप से इस नाटक में आई है, इसका नाम मुझे भी बड़ी मुश्किल से याद हुआ, अनूपा। और हमारे मंच में जिन्होंने साथ दिया, आर्यन और विवेक त्रिपाठी जो नेताजी के रूप में भी दिखाई दिए थे, विवेक। और ये जो आप विवेक त्रिपाठी, ये जो भिखारियों की आप बड़े सुंदर सुंदर चेहरे हैं जो बिगड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, इनको ऐसा रूप प्रदान किया है मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रूप सज्जाकार नरेंद्र राजपूत जी। नरेंद्र जी आइए। और यदि यहाँ जो दृश्य बंद रचे गए उसकी लाइटिंग आपको पसंद आई हो, आई कि नहीं, तो उस शख्सियत से मिलवाता हूँ जो राष्ट्रपति पदक पुरस्कार विजेता है, संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत आदरणीय कमल जैन साहब। कोई और कुछ कह रहे थे आप? और इस पूरे शिप के कैप्टन जो हैं, इस नाटक के डायरेक्टर राजीव श्रीवास्तव। हम भोपाल के पूरे दल को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो यहाँ आए और इतना अच्छा नाटक उन्होंने इस सागर के मंच पर खेला। और अन्वेषण थिएटर ग्रुप के अध्यक्ष श्री रविंद्र दुबे कक्का से निवेदन करेंगे कि वो नाटक के डायरेक्टर के माध्यम से इस पूरे दल को सम्मानित करें, स्मृति चिन्ह और पुष्पगुच्छ प्रदान कर। श्री रविंद्र दुबे कक्का। पुष्पगुच्छ के बाद स्मृति चिन्ह, ताकि सागर के मंच को ये लोग याद रखें। एक बार पुनः भोपाल की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही तमाम सागर के इन दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जिनका सहयोग हमेशा अन्वेषण को मिलता रहता है।